गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं फिर से आप सबों के बीच एक धमाकेदार क्लास लेकर के आया हूँ स्पोकन स्ट्रक्चर, जो टेंस पे आधारित होगा लेकिन 6 स्टाइल में होगा। हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हुए अभी तक टेंस का इन डिटेल बताया गया। पार्ट 1 भरी हमारे वीडियो देखिए, जरूर देखिए उसको, पार्ट 1 भरी। उसमें टेंस के बारे में बताया गया, टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे, वो हमारी वीडियो आप जरूर देखें। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक टू टॉपिक बातें करूंगा। आज मैं आपके सामने जो क्लास लेकर के आया हूँ, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ा दिया गया था। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का 6 स्टाइल आप कैसे करेंगे वो भी पढ़ा दिया गया था, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। उसके बाद कल हमारी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे 6 स्टाइल में, कि 6 स्टाइल में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज़ करेंगे। तो आज आपके सामने जो मैं लेकर के आया हूँ 6 स्टाइल, वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा सर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम सर 6 स्टाइल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को किस तरह से समझेंगे कि हमको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का मान ले एग्जाम में आपका आ गया, तो एग्जाम में हम किस तरह से याद रखेंगे सर पास्ट इम्परफेक्ट, ताकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ताकि हम भूले नहीं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सही तरह से बना पाए। तो आज आपके सामने जो हम क्लास लेकर के आए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर बातें करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा मेरे दोस्तों। आज बातें करेंगे हम, बिल्कुल आराम से देखना आपको, वीडियो को भगा भगा के देखिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। आप A to Z देखेंगे, आप एक तरफ से अगर वीडियो को देखते हैं, रेगुलर हर शब्द को सुन पाते हैं आप, तो आपको क्या होगा कि पूरी तरह से समझ में आएगी। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप पढ़े होंगे इसी में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मैंने पढ़ाया था, हमारी तीसरी वीडियो जो अपलोड हुई थी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया गया था, पहचानोगे कैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें बताया गया था आपको कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, समझिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, वर्ब के अंत में लगा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। समझिए, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, है कि नहीं? इस तरह के सारा सेंटेंस लगा रहेगा। तो इसका कंपोजिशन कैसा होगा सर? उसका कंपोजिशन कैसा था सर? उसमें मैंने लिखाया था पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि जिस तरह आप पढ़े थे कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसमें बताया गया था स्ट्रक्चर आपको कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये लिखाया गया था। सेम दैट इसमें भी क्या लगेगा? हैड लगेगा, लेकिन ये बीन के साथ आ गया मेरे दोस्त। पहला कंपोजिशन लिखते हैं आप, देखिए स्ट्रक्चर होगा, एस्टर हो जाओगे आपके मेरे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर। ये हो गया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव कंपोजिशन। अब कंपोजिशन बोलिए इसको या स्ट्रक्चर बोल लीजिए, रूल समझ लीजिए, यह समझा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जो उसके सेंटेंस आएगा उसको बनाने का रूल समझ लीजिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आपको बताया गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि सिंस का यूज कैसे करेंगे और फॉर का यूज कैसे करेंगे। जो डेफिनिट टाइम होगा
डेफिनेट टाइम मतलब ये हो गया या तो कोई महीना का नाम होगा जैसे जनवरी फरवरी हो गया, या तो कोई दिन का नाम हो गया जैसे संडे मंडे हो गया। 7 दिन में कोई दिन का नाम रहेगा। 12 महीना में से कोई 12 महीना में से कोई दिन रहेगा, या तो जनवरी या तो फरवरी या तो अप्रैल या तो अगस्त या तो दिसंबर। कोई नाम रहे किसमें, सेंटेंस में, या कोई दिन का नाम रहे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनमें से कोई नाम रहे, या निश्चित ईयर दिया रहे, उसमें साल दिया रहे कि मैं 2010 से, मैं 2015 से, नीतीश कुमार 2018 से, बीजेपी 2014 से, मतलब इस तरह का जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको आप कैसे बनाएंगे, समय डेफिनिट होगा। अगर यहीं पर दे दे कि मैं 10:12 से क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ क्या है कि 10:12 डेफिनिट है कि मैं 10:12 से खेल रहा हूँ। लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा, अगर बातें होगी कि मैं घंटों से खेल रहा था, तो घंटों से खेल रहा था, क्या आपको पता है कितने घंटों से खेल रहे हैं? घंटों से खेल आपको पता ही नहीं आप कितना देर से खेल रहे हैं। ये हो गया अनिश्चित, इसको बोलते हैं जो डेफिनिट ना हो। तो डेफिनिट होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, इनडेफिनिट होगा तो डेफिनिट नहीं होगा तो किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए इसको हम कंपोजिशन कैसे याद करेंगे, इसका मैं थोड़ा सा पहचान लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए। पहचान कैसा होगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो पहचान हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये हो गया आपका। क्या होगा, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा, लेकिन एक चीज समझिए, पास्ट इम्परफेक्ट में समय नहीं लगा होगा। पास्ट इम्परफेक्ट में कैसा होगा कि मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं दौड़ रहा था, सीता दौड़ रही थी, सीता लंदन जा रही थी, मतलब इस तरह का होगा। लेकिन वहीं पर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहीं भी कोई भी क्रिया को करेगा तो वो समय को जरूर दर्शाएगा। वो समय को क्या करेगा, जरूर दर्शाएगा। जैसे में सर कैसे होगा, तो जैसे मैं आपको देता हूं मैं एक सेंटेंस, जैसे हो जाएगा मैं 2015 से, यहां देखिए समय प्लस से लगा होगा, समय प्लस से, समय मतलब हो गया कोई ईयर का नाम होगा, कोई मंथ का नाम होगा, कोई डेज का नाम होगा। तो मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देख लीजिए, मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अभी मैंने जस्ट बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया किसमें क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना, क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में लगा रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। देख लीजिए, मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पढ़ाना वर्ब है, वर्ब के अंत में रहा था। अगर यहीं पे मेरे दोस्त अगर नहीं होता यहाँ पर 2015 से को अभी मिटा देंगे तो हो जाएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये बन जाएगा आपको पास्ट इम परफेक्ट टेंस पर। किसमें बन जाएगा, पास्ट इम परफेक्ट। लेकिन इसमें समय जुड़ गया क्या, 2015 से, जनवरी से, फरवरी से, सैटरडे से, मंडे से, मतलब समय प्लस से लगा ही होगा। जिस सेंटेंस में समय प्लस से लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहे, वो समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सर हम ट्रांसलेट कैसे करें, तो आपको घबराना नहीं है। ये मेरा सब कुछ है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए यही मेरा सब कुछ है, ये जो कहेगा हम वही यहाँ रखते जाएंगे। पहले कहता है मेरे दोस्त सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट माना हो गया कर्ता, कर्ता माना हो गया कर्म को करने वाला। इसमें कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने वाला कोई ना कोई होगा, तो पढ़ाने वाला यहाँ कौन है, मैं। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो पहले आई लिखेंगे। उसके बाद देखिए हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सूत्र जो कह रहा है वही कर रहे हैं, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लिख दिए। उसके बाद वर्ब कहता है, वर्ब इसमें क्या है बताइए, पढ़ाना। क्या है, पढ़ाना, TEACH, टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म में ले जाना है, फोर्थ फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में। तो फोर्थ फॉर्म में ले जाने के लिए वर्ब में लगाते हैं मेरे दोस्त ING। क्या लगाते हैं, ING। तो आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी। देखिए अब खुद सवाल निकल के आता है, मैं पढ़ा रहा था, मैं क्या पढ़ा रहा था। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। देखिए आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर सवाल उठ के आता है कि कब से पढ़ा रहा था। देखिए कब से पढ़ा रहा था, तो 2015 से, 2015 से समय दिया हुआ निश्चित समय है कि 2015 से, यहीं पे रहता वर्षों से, तब क्या लगता, फोर। अगर यहीं पे 2015 से, डेफिनेट है कि 2015 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये डेफिनेट है, क्या लगाएंगे, सिंस या फोर,
सिंस लगाएंगे, वेरी गुड, क्या लगाएंगे, सिंस। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद सिंस या फोर्थ, सिंस लगेगा, सिंस लगा दिए, उसके बाद सिंस या फोर्थ लगा दिए, उसके बाद टाइम, टाइम क्या 2015 से 2015 लिख दीजिए, आप यहाँ पर याद लिख सकते हैं आप 2015, बस हो गया। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देख लीजिए, अब इसी में आ जाएगा नेगेटिव मेरे दोस्त, इसी में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आप बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा कि मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। देखिए सेंटेंस क्या आएगा नेगेटिव का, अफर्मेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा सेंटेंस, मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। देख लीजिए, मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ये क्या हो गया आपको, अफर्मेटिव का नेगेटिव। अब अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे सर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, ये आपका सब कुछ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये है ना कंपोजिशन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसको करना है हमको नेगेटिव, क्या करना है, नेगेटिव। नेगेटिव करने के लिए सर हम क्या करेंगे, तो कंपोजिशन तैयार करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हो गया पहला कंपोजिशन। दूसरा कंपोजिशन तैयार करते हैं मेरे दोस्त, इसका नेगेटिव, इसका क्या करना होगा, नेगेटिव, इसका नेगेटिव तैयार करते हैं। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, ये जो हैड है ना हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बगल में नोट लगाएंगे तब बीन रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड के जस्ट बगल में क्या लग दिया, नोट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, इधर से उतार दीजिए, नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। हो गया आपका ये नेगेटिव सेंटेंस तैयार। किसका, अफर्मेटिव का नेगेटिव। मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, यहीं पर सेंटेंस हो जाएगा मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसी में इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो हो जाएगा क्या मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे, क्या मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसी को अगर WH फैमिली में आएंगे तो WH जिसको वर्ड बोलते हैं, WH फैमिली में हो जाएगा मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। इसी को WH फैमिली का फिर नेगेटिव करेंगे तो मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, इस तरह का हो जाएगा। अभी जा रहे हैं सभी कंपोजिशन को यहाँ लिखेंगे और इसको बनाते जाएंगे। अब देखिए, मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, नेगेटिव वाला है, यहाँ नेगेटिव आपका कंपोजिशन भी लिखा हुआ है। देखिए कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को आप इस पे ढालेंगे, जो कहेगा मेरा सब कुछ यही है, ये जो कहेगा हम वही करेंगे, सेंटेंस मेरा कभी गलत नहीं होगा। तो इसको आपको याद करने के लास्ट में आपको फॉर्मूला बताएंगे कि आप कैसे याद रखेंगे, स्पीड में टंग पर कैसे रखेंगे, वो लास्ट में आपको जरूर बताया जाएगा और मौका भी दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस फोर को समझ गए होंगे आप, जो डेफिनेट समय होगा उसके साथ सिंस का यूज करेंगे, जो इनडेफिनेट टाइम होगा जो निश्चित समय ना होगा उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, फोर का। चलिए पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई लिख देते हैं। उसके बाद कहता है हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैड लिखना है, हैड लिख दिए। उसके बाद क्या कहता है, नोट, क्योंकि नेगेटिव वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट लिख दिए। उसके बाद लिखना है नोट के बाद क्या, बीन। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन। देखिए जो स्ट्रक्चर जिधर बढ़ रहा है उधर ये भी बढ़ रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मैं आई हैड बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच, TEACH टीच। अब इसी को क्या करना है हमको, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म करने के लिए वर्ब में क्या लगाते हैं, ING। हो गया, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा था, समझिए, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था क्या, इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। देख लीजिए, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर क्या, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश। अब कहता है सिंस या फोर, इसका फैसला कौन करेगा, यहाँ पर समय देखेंगे हम, निश्चित है या अनिश्चित है। 2015 से, समझिए मेरे दोस्त, फिर से समझिए, अगर जब तक नहीं समझेंगे मेरा बकवास चला जाएगा ये सर आप क्लास पढ़ाना। अगर कोई ईयर का नाम डेफिनेट दिया रहे, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, मतलब 12 महीना में से कोई भी साल का नाम दिया रहे, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए, अगर कोई डेफिनिट समय दिया रहे, दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें से कोई भी दिन का नाम दिया रहे उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। या कोई ईयर का, ईस्वी दिया रहे, ईस्वी क्या दिया रहे, ईस्वी, ईस्वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। किसका यूज करेंगे, सिंस का। वहीं चलते हैं फोर की ओर, किसकी ओर, फोर की ओर। फोर का यूज कैसे करेंगे, वर्षों से। अगर मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेट है कि मैं किस वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, इसके साथ फोर का यूज करेंगे। मैं घंटों से पढ़ा रहा हूँ, क्या डेफिनेट है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, ये समझना आपको बहुत जरूरी है।
मैं घंटों से पढ़ा रहा हूँ लेकिन पता नहीं कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। यहीं पे दे दे मैं 10:20 से पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेट है कि मैं 10:20 से पढ़ा रहा हूँ, ये डेफिनेट है। डेफिनेट होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, अगर डेफिनेट ना हो और अनिश्चित हो उसके साथ हम फोर का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ये हो गया इंग्लिश तक, ऑब्जेक्ट तक पहुँचे। अब सिंस या फोर, तो यहाँ 2015 से 2015 क्या है, डेफिनेट है, क्या लगाएंगे सिंस, देख लीजिए सिंस हो गया, सिंस तक आ गया, उसके बाद सिंस या फोर कोई एक, तो टाइम क्या है 2015 से, यहाँ लिख दीजिए आप 2015 या 2015 लिख के छोड़ दीजिए, या लीजिए 2015 आप लिख सकते हैं। देखिए आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था सिंस 2015, मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे इंट्रोगेटिव के दौर। सर इंट्रोगेटिव तीसरा सेंटेंस कैसा होगा, इसी को 6 स्टाइल बनाइए बिल्कुल आसान तरीका से। इधर आपको देखिए कितना मजा आ रहा होगा, इधर हम सेंटेंस बनाते जा रहे हैं, इधर हम कंपोजिशन तैयार करते जा रहे हैं। अब तीसरा कंपोजिशन इसमें कैसा हो जाएगा सर, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसा होगा सर, उसमें सवाल पूछने के बाद क्या वाला, क्या होगा क्या वाला। देखिए क्या क्या आ जाएगा इसमें, पहले आ जाएगा क्या मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, देख लीजिए क्या मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव मेरे दोस्त, क्या हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का कंपोजिशन भी तैयार करना पड़ेगा ना, तो तीसरा कंपोजिशन तैयार करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रख देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हेड है, तो हेड को क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में पहले रख देंगे, तो हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये तो नेगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव का क्या है अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का नोट तो लगाएंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक सेम उतार देंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव कंपोजिशन। अब इसको लागू करेंगे इसमें, किसमें लागू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे लागू करेंगे, सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि हेड का यूज किया जाता था। अब हेड आसानी से रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेड रख दें, हेड रख दिए। देखिए सब्जेक्ट पहले क्या रखना है, हेड रख दिए, हेड के बाद क्या रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई रख दिए। उसके बाद देखिए बीन कहता है, बीन रख दीजिए, बिल्कुल आसान समझिए। उसके बाद क्या है वर्ब रखने के लिए, वर्ब क्या है पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है मेरे दोस्त टीच हो गया। टीच का क्या करना है फोर्थ फॉर्म करने के लिए वर्ब में लगाते हैं ING। देखिए हैड आई बीन टीचिंग, हैड आई बीन टीचिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इंग्लिश लिख दिए। उसके बाद सिंस या फोर, तो डेफिनेट टाइम है 2015 से, क्या हो जाएगा सिंस या फोर, कोई एक सिंस लग दिया। उसके बाद टाइम कब से, 2015 से, यहाँ लिख दीजिए 2015। ये हो गया आपका सेंटेंस तैयार। हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, क्या मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। क्या हो जाएगा हैड आई बीन, देखिए हैड आई बीन इसमें आ जाएगा, तो देखिए हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश। स्ट्रक्चर को लगता है हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखिए हैड आई बीन टीचिंग, देखिए हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश ना है, तो हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, क्या मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसा होगा सर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा सर, तो क्या से ही शुरू होगा, क्या मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। देख लीजिए क्या मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ये हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। अब इसका कंपोजिशन तैयार करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कंपोजिशन। तो घबराना नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नोट ठोक देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट ठोक देना है। तो यहाँ सेम उतारना है इसको, हैड प्लस, देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, देखिए रख देना, सब्जेक्ट के बाद नोट ठोक दिया ना, उसके बाद सेम उतार दीजिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। देख लीजिए ये हो गया आपका 6 स्टाइल कंपोजिशन तैयार हो रहा है। ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इस पे लागू करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। कैसे लागू होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हेड,
तो हैड लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई लिखिए। उसके बाद कहता है नोट, नोट लिखिए। उसके बाद कहता है बीन, बीन लिखिए। देखिए कंपोजिशन जो कह रहा है वही कर रहे हैं, बीन लिख दिए। उसके बाद कहता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना के लिखिए TEACH, टीच, बिफोर करने के लिए ING लगाएंगे, टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है, तो इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश लिख दिए। उसके बाद सिंस या फॉर डेफिनेट टाइम में 2015 से क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, देख लीजिए सिंस लगा दिए। उसके बाद टाइम है, टाइम कब से है, 2015 से, 2015 से। ये हो गया आपका चौथा सेंटेंस तैयार। ये हो गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हो जाएगा हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, कब से, सिंस 2015, क्या मैं 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ये हो गया आपको नेगेटिव। अब बढ़ते हैं आगे, WH फैमिली में कैसा सेंटेंस होगा सर, WH फैमिली में कैसा सेंटेंस होगा, और पांचवा सेंटेंस कैसा होगा। WH फैमिली में होगा हमेशा क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितनी, है कि नहीं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितनी। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कि मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह देखना ना भूलेंगे मेरे दोस्त, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। अब इसका कंपोजिशन तैयार करना है पांचवा, ये चौथा यूज हुआ था, अब पांचवा उतारेंगे हम, कंपोजिशन कैसा होगा सर। मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, तो WH फैमिली इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितनी, ये सब क्या आता है WH फैमिली के अंदर। या तो W से होगा या तो H से हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, ये सब क्या होता है, हाउ हो गया, ये सब क्या WH फैमिली से आता है। तो WH फैमिली का हम स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, चलिए यहाँ लिखते हैं। पहले लिखेंगे WH वर्ड, देख लीजिए WH वर्ड बोल सकते हैं या WH फैमिली, WH वर्ड प्लस हैड, सेम इसको उतारना है नेगेटिव छोड़ के, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वाला नहीं, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। WH फैमिली क्या है, अफर्मेटिव। तो हैड WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क, प्लस इंट्रोगेशन मार्क। चलिए WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब ये हो गया आपको WH फैमिली का अफर्मेटिव। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, वैसे बनाएंगे जैसे आपको कंपोजिशन कह रहा है। कंपोजिशन क्या रहा है, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखें, WH वर्ड, WH वर्ड मतलब या तो W से होना चाहिए या तो S से होना चाहिए, सेंटेंस में होगा। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितनी, इसे किससे आता है, WH फैमिली में आता है। तो यहाँ लिखे WH फैमिली क्या, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त, वाई, क्या होता है, वाई, WHY, वाई लिख दिए। उसके बाद WH फैमिली लिख दिए। उसके बाद कहता है हैड, हैड रख दीजिए। उसके बाद क्या कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई रख दीजिए। उसके बाद कहता है बीन, बीन रख दीजिए। देखिए कंपोजिशन जो कह रहा है वही कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आप फास्ट बढ़ेगा। वर्ब कहता है तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच। V4 करने के लिए वर्ब में क्या लगाते हैं, ING, टीचिंग हो गया। सिंस या फॉर डेफिनेट टाइम है 2015 से, क्या लगाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अंग्रेजी, आई है, हुआ हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, कब से, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, कब से, 2015 से। तो 2000 आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। ये हो गया आपका कंपोजिशन पांचवा तैयार। कंपोजिशन लागू करके पांचवा सेंटेंस तैयार, मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। ये हो गया आपको WH फैमिली का अफर्मेटिव। अब WH फैमिली का जाएंगे नेगेटिव की ओर। क्या WH फैमिली का नेगेटिव कैसा होगा, जो तैयार होगा आपका फाइनली छठा सेंटेंस। तो सब WH फैमिली का सेंटेंस कैसा होगा सर, यहाँ फिर से मैं पढ़ाता हूँ। मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये हो गया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। ये हो गया आपको अफर्मेटिव का निगेटिव। ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब यहाँ हो गया WH फैमिली का अफर्मेटिव। अब WH फैमिली करेंगे निगेटिव। क्या हो जाएगा, मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, ये हो जाएगा मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। मैं 2015 से अंग्रेजी
क्यों नहीं पढ़ा रहा था। WH फैमिली का क्या हो गया, निगेटिव। मैं 2015 से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। अब इसको क्या करना है मेरे दोस्त, सेंटेंस को तैयार करना है आपको। हमको पहले कंपोजिशन क्या तैयार करना है, छठा कंपोजिशन तैयार करना है। उस पर क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। चलिए WH फैमिली का क्या करना है, नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट के बाद, ये याद रख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद 6 स्टाइल में जब भी नेगेटिव आएगा वो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आएगा। तो WH वर्ड देख लीजिए, WH वर्ड प्लस हैड, यहाँ से सेम होता है। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट के जस्ट बगल में क्या आएगा, बीन। इधर सेम उतार दीजिए, V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइप। ये हो गया आपको WH फैमिली का नेगेटिव। ये हो गया WH फैमिली नेगेटिव का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस पे यूज करेंगे हम सर कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, क्यों, वाई लिख दिए। उसके बाद कहता है हैड लिखिए। अभी प्रैक्टिस करने में बताऊंगा, घबराइए मत। हैड हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आई लिखिए। उसके बाद क्या है, नोट लिखिए। उसके बाद क्या है, बीन, तो बीन लिखिए। उसके बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, TEACH टीच लिखिए। इसको V4 करने के लिए ING लगा दीजिए, टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखिए। उसके बाद क्या है, सिंस या फोर, डेफिनेटली 2015 से क्या होगा, सिंस हो गया। उसके बाद कहता टाइम कब से है, तो 2015 से, यहाँ लिख दीजिए 2015। ये हो गया आपका छठा सेंटेंस तैयार, और ये हो गया आपका छठा कंपोजिशन तैयार। इस कंपोजिशन को अब हम याद कैसे रखें सर, हमेशा कैसे ज़बान पे रखें मेरे दोस्त। आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर 6 स्टाइल आप बनाना चाहते हैं तो सभी यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि बता ही नहीं है, बताते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, उसके बाद पास्ट परफेक्ट को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कम ही लोग बताते हैं 6 स्टाइल में, है कि नहीं है। तो मैं 6 स्टाइल कंपोजिशन भी तैयार किया आपके साथ सेंटेंस भी बनाया मेरे दोस्त। कैसा लग रहा है आपको, इसी में आप हज़ारों प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं 2015 से क्रिकेट खेल रहा था। मैं 2015 से क्रिकेट खेल रहा था, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015 से, देख लीजिए निश्चित टाइम है। तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, सिंस 2015, मैं 2015 से क्रिकेट खेल रहा था। मैं 2015 से पढ़ा रहा था, मैं 2015 से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा था। आप 2018 से वीडियो देख रहे थे, आप 2018 से वीडियो क्या कर रहे थे, देख रहे थे। क्या हो जाएगा, यू हैड बीन वॉचिंग वीडियोज सिंस 2015, आप लोग 2015 से वीडियो देख रहे थे। देख लीजिए, सीता 2015 से पढ़ रही थी, उसको नौकरी हो जाता था। बोलते हैं ना, कोई पूछता है सीता क्या कर रही है आजकल, सीता को यार नौकरी मिल गया, वो 2015 से पढ़ रही थी, क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन स्टडिंग ये लिखिए या रीडिंग लिखिए, तो सीता हैड बीन रीडिंग सिंस, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सीता हैड बीन रीडिंग सिंस 2015, सीता 2015 से पढ़ रही थी। आप 2015 से खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस 2015, आप 2015 से खेल रहे थे। आप 2015 से नहीं खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2015, आप 2015 से नहीं खेल रहे थे। वहीं पे आ जाइए, अगर होगा क्या आप 2015 से खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 2015, क्या आप 2015 से खेल रहे थे। उसी को इंट्रोगेटिव का नेगेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आप 2015 से नहीं खेल रहे थे, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2015, क्या आप 2015 से नहीं खेल रहे थे। उसको WH फैमिली में लाएंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइप। अब देखिए यहाँ पर लागू होता है, ये हो गया WH फैमिली का अफर्मेटिव, WH फैमिली का नेगेटिव। कैसा होगा, मैं 2015 से नहीं खेल रहा था, क्या हो जाएगा अफर्मेटिव का नेगेटिव। मैं 2015 से क्यों खेल रहा था, अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने आ जाए, उसके साथ हम कैसे यूज करेंगे, WH वर्ड का, ठीक है ना। WH वर्ड हो गया, मैं 2015 से क्यों खेल रहा था, क्या हो जाएगा, व्हाई हैड आई बीन, देखिए Why had I been playing since 2015, मैं 2015 से क्यों खेल रहा था। वहीं पे आ जाएगा, मैं 2015 से क्यों नहीं खेल रहा था, तो Why had I not been playing since 2015, मैं 2015 से क्यों नहीं खेल रहा था।
बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त, आपको समझने की ज़रूरत है। मैं जनवरी से मार्च से पढ़ रहा था। मैं मार्च से, देखिए मार्च महीना का नाम आ गया से, मैं मार्च से पढ़ रहा था। मैं मार्च से पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मार्च। सिंस मार्च, मैं मार्च से पढ़ रहा था। मैं जनवरी से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस जनवरी, मैं जनवरी से पढ़ रहा था। मैं सोमवार से पढ़ रहा था। मैं सोमवार से पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से पढ़ रहा था। मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा, फोर कहाँ लगेगा सर? जैसे आ जाएगा आपका पास सेंटेंस, देखिए फिर से सेंटेंस में लिखता हूँ एक, फोर कहाँ लगेगा सर? फोर वाला लिखते हैं एक एग्जांपल। कैसा हो जाएगा कि सीता घंटों से पत्र रही थी। देख लीजिए, सीता घंटों से, क्या पता है कि क्या बज के क्या मिनट से? घंटों से, है कि नहीं है? अनिश्चित हो गया। घंटों से आ जाए, वर्षों से आ जाए। जैसे सेंटेंस आ जाए कि राम, या लिखिए मैं देख लीजिए, वर्षों से, क्या डेफिनेट है? मैं वर्षों से एक पत्र लिख रहा था। देख लीजिए, मैं वर्षों से एक पत्र लिख रहा था। अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस सर? देखिए सब्जेक्ट लिखना है पहले। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता लिखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हेड लगाएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। हेड लगाए, बीन कहता है, बीन लगाइए। उसके बाद कहता है वर्ब, तो वर्ब क्या है? लिखना। लिखना क्या होता है? राइट, WRIT। ई होता है, ई हटा देंगे बिफोर बनाने के लिए। ई को हटाकर ING लगाते हैं तो डबल T यहाँ लगा सकते हैं। तो आज सीता हैड बीन राइटिंग, सीता लिख रही थी क्या? पत्र। ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेटर। सीता हैड बीन राइटिंग लेटर, सीता पत्र लिख रही थी। कब से? घंटों से। क्या है? घंटों से। डेफिनेट है, समय दिया हुआ। अगर बज के दिया रहे 10 बज के 20 मिनट, 20 बज के, 14 बज के, 21 बज के, मतलब होता है ना जो रेलवे वाला टाइम होता है, उसके अनुसार अगर कोई समय दिया रहे डेफिनेट, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस। यहाँ घंटों से है, पता नहीं हमको कब से है, यहाँ क्या लगाएंगे? फोर। क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ऑब्जेक्ट तक पहुँचे, उसके बाद सिंस या फोर, तो क्या लगेगा यहाँ पर? फोर। फोर लगा दीजिए। टाइम, टाइम क्या है? घंटों से, क्या हो जाएगा? 4 आवर्स। 4 आवर्स। देखिए आई, देखिए सीता हैड बीन राइटिंग लेटर 4 आवर्स। सीता घंटों से पत्र लिख रही थी। वही पर जगह मैं वर्षों से पत्र लिख रहा था। मैं वर्षों से पत्र लिख रहा था। सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद क्या लगेगा? हैड। हैड के बाद क्या लगेगा? बीन। देख लीजिए, बीन के बाद क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। WRIT, राइट। तो बिफोर करने के लिए आई को हटा, ई को हटा ING लगाते हैं। राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा? मैं आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिख रहा था क्या? पत्र। ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। कब से? वर्षों से। तो वर्षों से क्या है? अनिश्चित समय। क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। 4 लगा दिए, उसके बाद टाइम कब है? वर्षों से 4 ईयर्स। 4 ईयर्स। देखिए आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर 4 ईयर्स, मैं वर्षों से एक पत्र लिख रहा था। इसी को अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं एक वर्षों से एक पत्र नहीं लिख रहा था, हो जाएगा। देखिए आई हैड नॉट बीन राइटिंग, देखिए आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर 4 ईयर्स, मैं वर्षों से एक पत्र नहीं लिख रहा था। क्या मैं वर्षों से एक पत्र लिख रहा था? हैड आई बीन, देखिए हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर 4 ईयर्स, क्या मैं वर्षों से एक पत्र लिख रहा था? क्या मैं वर्षों से एक पत्र नहीं लिख रहा था? क्या हो जाएगा? हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर 4 ईयर्स, क्या मैं वर्षों से एक पत्र नहीं लिख रहा था? वहीं पे आ जाएगा WH फैमिली में, तो क्या हो जाएगा? Why had I been writing a letter for years? मैं वर्षों से एक पत्र क्यों लिख रहा था? वहीं पे जाएगा मैं एक वर्षों से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, तो हो जाएगा Why had I not been writing a letter for years? 4 years, मैं वर्षों से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। ये हो गया आपका 6 स्टाइल कंपोजिशन तैयार, ये हो गया आपका 6 स्टाइल का सेंटेंस तैयार। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले मेरे दोस्त, आप आसानी से बना सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे यही बेहतरीन तरीका है कि वो दिखेगा पास्ट इम्परफेक्ट की तरह, लेकिन बनेगा नहीं। पास्ट इम्परफेक्ट में यही है कॉन्सेप्ट कि उसमें रहा था, रहे थे, रही थी लगा होता है, लेकिन समय नहीं लगा होता है कि नहीं है? मैं पत्र लिख रहा था, है कि नहीं है? मैं पत्र लिख रहा था, इसका मतलब कि समय नहीं लगा हुआ है, समय नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा? हमेशा समय लगा ही होगा।
जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, कोई दिन का नाम वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, 8 वर्षों से, ऐसा हो। अगर इसी में एक सेंटेंस देता हूँ मैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसी में सेंटेंस आ जाए राम 4 वर्षों से, राम 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। देख लीजिए, राम 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। अब आप लोग बताइए हमें कमेंट करके कि इसमें सिंस लगेगा या फोर लगेगा। बताइए हमें, हम इंतजार रहेगा आपका मैसेज का कि सिंस का बताइए, इसमें सिंस लगेगा या फोर लगेगा। 4 वर्षों से मैंने अभी बताया था, वर्ष का जब तक नाम ना हो तब तक हम फोर का ही यूज करेंगे। जब वर्ष का नाम हो जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके साथ हम सिंस का फोर करेंगे। 4 वर्षों से पता नहीं ना कौन वर्ष से, इसीलिए इसके साथ क्या करेंगे मेरे दोस्त, फोर का यूज करेंगे। क्या यहाँ पर मैं राम 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था, क्या हो जाएगा, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 ईयर्स, राम 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। ये हो गया आपका 6 स्टाइल कंपोजिशन तैयार। मेरे तो इसको आप 6 स्टाइल में बनाकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपका मैसेज का तैयार रहेगा। इसको आप 6 स्टाइल में बनाकर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, राम 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था, तो राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 ईयर्स, राम 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। इसी में हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव कर देंगे। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट, तो राम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 ईयर्स, राम 4 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसी को आप 6 स्टाइल में बना करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और हमारी इस तरह की वीडियो का सारा नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि हम सर से कुछ सीख पाएँ, कुछ अच्छे से सीख पाते हैं, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो हमारी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए। दोस्त आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको अलविदा कहना चाहेंगे और थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो में पूरी समय दिया अपना। तो हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।